हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य के 3 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग मिला है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जीआई टैग दिया गया है इसके 3 उत्पादों को। अगर जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखें, जैसे कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग को कब लागू किया गया था, तो इसे 15 सितंबर 2023 में लागू किया गया था। और भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो जो दार्जिलिंग का चाय है, वेस्ट बंगाल जो दार्जिलिंग का चाय है उसको सबसे पहले 2004 के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला अगर प्रश्न देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग किस समझौता के तहत दिया जाता है, तो जो ट्रिप्स समझौता है उसी के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें, जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधित वैश्विक संपदा अधिकारों के किस समझौता के तहत नियंत्रित किया जाता है, तो ये भी ट्रिप्स समझौता के तहत इसको नियंत्रित किया जाता है। और जो डब्ल्यूटीओ होता है उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें, जैसे जीआई टैग सबसे अधिक प्रदान करने वाला 5 राज्य कौन है, तो जो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो 5 राज्य हैं सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान करने वाला राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किस चाय को दिया गया था, तो दो दार्जिलिंग चाय थी उसको सबसे पहले 2004 के अंदर जीआई टैग से दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन जो जगह वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग कितने साल के लिए मान्यता होती है, तो एक बार जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए मान्य होता है। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें, किस संगठन ने गगनयान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू किया है, तो यह किया गया इसरो के द्वारा, यानी हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा गगनयान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण को शुरू किया है। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है, तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से घोषणा युद्ध का। अगर 4 नंबर प्रश्न देखें, किस 2 देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी सिग्नेचर किया गया है, तो यह किया गया भारत और सऊदी अरब देशों के बीच। अगला अगर प्रश्न देखें कि एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत कितने पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा, तो भारत टोटल 107 पदक लेकर चौथे स्थान पर रहा इंडिया। अगला अगर प्रश्न देखें 6 नंबर की, कितने भूकंप से मरने वालों की संख्या अफगानिस्तान में पहुंच चुकी है, तो भूकंप से मरने वालों की संख्या जो है वह 2400 है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और भूकंप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि 1967 को कोयना एवं लातूर भूकंप किस क्षेत्र में आए थे, तो दक्षिण के पठार में आए थे। और ये जो भूकंप है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि एग्जाम में से प्रश्न आते हैं कि 1967 में कोयना एवं लातूर जो भूकंप है वह किस क्षेत्र के अंदर आए थे, तो दक्षिणी पठार के अंदर। अगला प्रश्न है कि अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो उसे सुनामी बोला जाता है। और एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय तक स्थिर होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं, तो उसे आफ्टर शॉक बोला जाता है। 4 नंबर जो प्रश्न है कि किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था, तो मार्केली के द्वारा भूकंप, जो इटालियन वैज्ञानिक हैं भूकंप
वह भूकंप मापन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? तो जो दीर्घ पृष्ठीय तरंग है वह सबसे ज्यादा अधिक क्षति पहुंचाती है। अगला है कि कोड के माध्यम से होकर आने वाली तरंगें भूकंपीय झटके के अनुभव करके कितने मिनट बाद पहुंचती है? तो 21 मिनट के बाद वो पहुंचती है। अगला है कि गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल के कितनी होती है? धरातल से कितनी होती है? तो 250 से लेके 700 किलोमीटर तक होती है धरातल की स्थिति। अगला है कि जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप मूल बोला जाता है। 7 नंबर जो प्रश्न है कि किस वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो यह किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व डाक दिवस है प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर के दिवसों से रिलेटेड अगर कुछ जानकारियां देखें, जैसे कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस माना जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि यह दिन वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिकारों और कल्याणों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के तौर पर मनाया जाता है। यह जो दिन है वो महात्मा गांधी के जन्म का दिन था 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर 2023 को भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री के रूप में मनाया जाता है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे रिलेटेड और संविधान से रिलेटेड जानकारियाँ जो है इसके पिछले वीडियो में अपलोड किया गया है, तो आप उसको भी ओपन करके चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ उसको किया गया है, क्योंकि संविधान से रिलेटेड 3 से 4 एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए 3 अक्टूबर को कौन से दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक दिवस। इस दिन क्या किया जाता है कि यह दिन प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने और लोगों को इसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को अगर बात किया जाए तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि पशुओं का कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़े और जानवर की सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 5 अक्टूबर की अगर बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो कि यह दिन शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारत का जो शिक्षक दिवस है और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें कि जीएसटी परिषद ने गुड़ पर जीएसटी कितने प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो गुड़ पे टोटल 5% जीएसटी कर दी गई है। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर की किस नगर में उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनाया जाएगा? तो जो अयोध्या नगर है यानी ऑप्शन नंबर जो डी है उसके अंदर सौर शहर बनाया जा रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें कि किस राज्य के 3 नए जिलों के गठन की घोषणा सीएम गहलोत ने की है? तो सीएम गहलोत के द्वारा राजस्थान के अंदर घोषणा करा गया है 3 जिलों का। 12 नंबर अगर प्रश्न देखें कि 7 अक्टूबर को देहरादून में किस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञापन कांग्रेस का आयोजन किया गया था? तो जैसे पुलिस सप्ताह जो था उसके अवसर पर इसका आयोजन करा गया था। 13 नंबर अगर प्रश्न देखें कि प्रत्येक 5 में से 2 उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं, किस जीव के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? तो यह है कि बाघ है। जो बाघ है यह विलुप्त होने के कगार पे है।
14 नंबर अगर प्रश्न देखें कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के दिवस के तौर पे मनाया जाता है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस हो या करंट अफेयर, उसके लिए आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसके साथ